सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जहां हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम असल में करेगा क्या। इसी स्टेज को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS बेसिकली एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है सिस्टम क्या करेगा, कैसे करेगा और किस कंडीशन में करेगा। मतलब डेवलपमेंट से पहले पूरी क्लैरिटी हमें मिलती है। अब सिर्फ लिखना इनफ नहीं होता, हमको रियल वर्ल्ड बिहेवियर भी समझने होते हैं। यानी यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं यूज केसेस। और जब इन इंटरेक्शन को डायग्राम की फॉर्म में शो किया जाता है तो उसे कहते हैं यूज केस डायग्राम। तो इस लेक्चर में हम सिंपल टर्म्स में समझेंगे स्टाइलिश क्या होता है, यूज केस क्या होते हैं और यूज केस डायग्राम का प्रैक्टिकल रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है। तो हम विद एग्जांपल उसको समझेंगे। So hi and hello everyone. I am Mansoor Sarokh, student of computer science studying in Government Post Graduate College, Sawabi. And you can connect with me on this platform. So जिस तरह आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स FR और NFR के बारे में समझा था, तो आज हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझेंगे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। सो स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स रिक्वायरमेंट्स। सिंपल वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट्स हाँ वो एफ आर हो, मतलब सारे एफ आर इन एफ आर सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। सही। Requirement specification is the process of documenting the functionalities and constraints of a system. सिंपल ये एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हम सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो कंस्ट्रेंट्स है एक सॉफ्टवेयर की, वो लिखेंगे। सही। और स्पेसिफिकेशन, तो ये है स्पेसिफिकेशन। सही। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग यूजर नीड्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इनटू प्रिसाइज। ओके, सिंपल इसमें क्या होगा कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स, जो के नीड्स थे यूजर के, जो के ऑब्जेक्टिव्स थे एक बिजनेस के, तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया किसी में स्ट्रक्चर स्टेटमेंट में दैट गाइड्स द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, जो कि हमें डेवलपमेंट और डिजाइन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। A well-written specification ensures clear communication between stakeholders, developers, testers, and designers. सिंपल इस स्पेसिफिकेशन, इस डॉक्यूमेंट को जब आप स्टेक होल्डर डेवलपर के साथ शेयर करेंगे तो आपको मतलब जो गैप होंगे तो वो क्लियरली नजर आएंगे। तो इसकी बुनियाद पर जब क्लियरली आएंगे वो गैप्स, तो उसको आप फिल करेंगे। जब फिल करेंगे तो फिर इसके बाद आप डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे। सही, जो हमने स्ट्रक्चरली बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर हैव अ शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द सिस्टम विल डू, कि इन सारों को पता होगा कि सिस्टम क्या करेगा। सही। टू एस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर एग्रीमेंट्स, टू प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर वैलिडेशंस एंड टेस्टिंग। सही। सिंपल इसका मतलब क्या है कि व्हाट द सिस्टम विल डू, इसका आंसर सबके पास होगा जब ये डॉक्यूमेंट तैयार होगा। किसके पास? जो स्टेक होल्डर्स है उनके पास। इट आल्सो सर्व्स एज फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट। मतलब जो फ्यूचर गैप्स होंगे, फ्यूचर एनहांसमेंट्स होंगे, तो वो हम इस डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। सो SRS document, a software requirement specification is a document that describes what the system will do and how it will be expected to perform. ओके। जिस तरह हमने बताया, मैंने प्रीवियसली बताया कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और हाउ इट विल बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, और ये किस तरह करेगा, मतलब हम इससे किस तरह तवक्को रखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करेगा। तो ये इसका आंसर इसमें मिलता है। सही, इस डॉक्यूमेंट में। ओके, सो आउटपुट ऑफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है? इस सारे से है जो कि हमने मतलब in डिटेल पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम जस्ट डॉक्यूमेंट लेआउट जो है, जो डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखने वाले हैं। It can be either written by the customers or by the developers. Okay. use User requirements have to be understandable by end users and customers who do not have technical background.
इसका मतलब ये है कि आपने इस तरह लिखना है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो उसको भी समझ में आ जाए। Requirements are normally written in natural language, okay? Structural natural language is a way of writing system requirements. मतलब सिंपल आप लैंग्वेज में नेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखेंगे कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फ्रीडम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लेटर इज लिमिटेड एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन द स्टैंडर्ड वे, ओके? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इस डॉक्यूमेंट को मतलब फिल करने के लिए। This approach maintains most of the expressiveness and understandability of natural language, but ensures that some uniformity is imposed on the specification. Okay, so this that was simple. अब जो कंटेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है एक डॉक्यूमेंट की, मिसाल के तौर पर ये एसआरएस है, सही, ये एसआरएस है, तो इसमें क्या फीचर्स होंगे क्या नहीं, तो इसमें हम वो देखने वाले हैं, सही। So a typical SRS document includes the following section: introduction, okay, ये मिसाल के तौर पर introduction, overall description, description यहाँ तक, functional requirements, non-functional requirements, FR, NFRs, use cases और scenarios, जो use cases है वो यहाँ आएंगे, सही, और appendices और includes मतलब जो references होंगे वो यहाँ आएंगे, सही। तो ये complete डॉक्यूमेंट होगा मिसाल के तौर पर, ये जैसे मैंने, सही, तो ये एक डॉक्यूमेंट होगा। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि डिस्क्राइब द पर्पस एंड स्कोप एंड डिफिनेशंस, जो फंक्शन, सॉरी, प्रोजेक्ट की जो पर्पस होगी उसके बुनियाद पर ये इंट्रोडक्शन होगा, और यूजर नीड्स सिस्टम जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बुनियाद पर ये डिस्क्रिप्शन होगा, और जो एन एफ आर की जो स्पेसिफिकेशंस हमने बताई हैं तो उसकी जो लिस्ट होगा वो यहाँ आएंगी, सही। यूज केसेस आर सिनेरियोज प्रोवाइड डिटेल इंटरेक्शंस बिटवीन यूजर एंड सिस्टम्स, मतलब जो यूज केसेस है कि एक सिस्टम के साथ किस तरह यूजर इंटरेक्ट करता है तो वो यहाँ आएगा, सही। और यहाँ जो रेफरेंसेस है, ग्लोसरीज है या डायग्राम्स है तो वो यहाँ आएंगे, सही। तो दिस इज एसआरएस डॉक्यूमेंट, सिंपल। और इसको हमने आई थिंक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अब यूज केसेस क्या है, मैंने जिस तरह शुरुआत में पढ़ा था कि यूज केसेस के बारे में। बहरहाल पावरफुल टेक्निक फॉर कैप्चरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो यूज केसेस में होती है। A use case describes how a user, okay, how a user interacts, मतलब एक यूजर किस तरह इंटरेक्ट करेगा विद द सिस्टम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, सही। It provides a step-by-step narrative that outlines the system behavior from the user perspective. User perspective से step by step जो होगा वो इस use case में आएगा, सही। तो हम इसको देखने वाले भी हैं कि वो किस तरह आएगा। Use cases are like scenes in the play. ओके, मिसाल के तौर पर एक प्ले है, सही, इसमें सीन्स किस तरह आते हैं, एक्टर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, एक्टर्स किस तरह एक दूसरे को देखते हैं, सही। तो वो इस तरह एक प्ले है, सही। specific things your system can do, okay. And the मिसाल के तौर पर इन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम एग्जांपल ऑफ यूज केसेस शुड बी प्लेस ऑर्डर, जो प्लेस ऑर्डर है ना वो यूज केस हैं मिसाल के तौर पर। उसके साथ एक्टर किस तरह परफॉर्म करता है एक एक्शन, सही, और स्पेसिफिक गोल क्या है इसमें, इस तरह ट्रैक डिलीवरी अपडेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये एक यूज केस होगा। अब जो यूज केस मतलब जो यूज केस होगा उसको डायग्रामेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, use case diagram. So is a type of UML, Unified Modeling Language, okay, diagram that represents the interaction between actors and a system under the consideration. Okay, simple क्या है कि जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एक्टर एक्टर जो है वो सिस्टम के साथ कितना इंटरेक्ट करेगा, ये एक्टर इस सिस्टम के साथ कितना इंटरेक्शन करेगा, यूज केस डायग्राम में मिलता है, सही। डिफाइन या डायग्रामेटिकली बयान किया होता है। यूज केस डायग्राम्स प्रोवाइड अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ सिस्टम बिहेवियर, ओके। सिस्टम बिहेवियर जो है वो इसके हाई लेवल ओवरव्यू है, make them useful for stakeholder developers in order to understand how system is intended to operate from users perspective, मतलब यूजर के पर्सपेक्टिव से एक सिस्टम किस तरह ऑपरेट होता है तो वो यूज केस डायग्राम में मिलता है। इससे अंडरस्टैंड हो सकता है स्टेक होल्डर्स डेवलपर्स से, एंड हाउ डिफरेंट प्रोसेस रिलेट टू वन अनदर, मतलब जो प्रोसेस है वो किस तरह ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो यहाँ डिस्कस किया जाता है।
मतलब डायग्रामेटिकली हम इसको सिमुलेट कर सकते हैं किस तरह जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स है मुख्तलिफ ऑपरेशन है वो किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक है। सर क्वेश्चन फॉर डिफाइनिंग स्कोप सिस्टम स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब जो नोटेशंस है वो उसमें एक यूज केस सिस्टम बाउंड्री एंड यूज केस डायग्राम आते हैं। दिस एक्टर्स आर एक्सटर्नल एंटिटीज दैट इंटरैक्ट विद द सिस्टम। मतलब जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो लोग को एक्टर्स का नाम दिया जाता है। मतलब वो यूजर भी हो सकते हैं, सिस्टम भी हो सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकते हैं। यूज केसेस लाइक सीन्स इन डिस्प्ले यूज केसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ओल्स। मतलब जो सीन्स होते हैं एक तो प्लेटफॉर्म में, एक प्रोजेक्ट में, एक ऐप में, तो वो यूज केस उसको हम देखने वाले हैं किस तरह। फिफ्थ बात ये है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कोप और लिमिट्स ऑफ द सिस्टम यू आर मॉडलिंग। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन आप करते हो ना मॉडलिंग की, मतलब एक आप एक मॉडल बनाना चाहते हो, सही मॉडल। अच्छा, तो यूज केस डायग्राम रिलेशन use case diagram relationships play a crucial role in depicting the interactions between actors and use cases। तो मतलब जो डायग्राम होगा ना यूज केस डायग्राम, इसका मतलब ये है कि इसमें जो इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन एक्टर एंड यूज केसेस, सही, तो उसकी जो डायग्रामेटिकली रिलेशनशिप है तो वो यूज केस डायग्राम रिलेशनशिप्स का नाम दिया जाता है, सही। सिंपल ये कैरेक्टर है, ये एडमिन भी हो सकता है, यूजर भी। यूज केस ये है, सिस्टम बाउंड्री ये है, सही। तो इसका यूज केस डायग्राम एग्जांपल ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। तो शॉपिंग सिस्टम में कस्टमर एडमिन जो है वो एक्टर्स है। यूज केस क्या है? ब्राउज प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, मैनेज इन्वेंटरी, सही। तो ये यूज केसेस है, सही। प्ले है, सीन्स है। रिलेशंस क्या है? द कस्टमर कैन ब्राउज प्रोडक्ट, जो कस्टमर है कैन ब्राउज द प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, ओके, कैन ऐड टू कार्ट एंड कंप्लीट द चेकआउट, और जो चेकआउट है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, जो यूज केसेस है, वो ये कस्टमर से रिलेटेड है। द एडमिन नाउ, एडमिन चेकम दे एडमिन कैन मैनेज द इन्वेंटरी। अब एडमिन जो है वो इन्वेंटरी को मैनेज करेगा, सही। तो ये क्या है? रिलेशंस है इन एक्टर्स और यूज केसेस के दरमियान, सही। तो ये कंप्लीट यूज केस डायग्राम ऑफ इन ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा, तो अब अगर हम देखें तो एक कस्टमर आया, सही, हमारे सिस्टम को लागे, सिस्टम को, सही। तो अब देखेंगे कि ये रजिस्टर है कि न्यू न्यू वन है, सही। तो अगर रजिस्टर होगा तो ये क्या कर सकता है? सबसे पहले तो ये व्यू कर सकता है आइटम्स को, सही। और इसी तरह परचेज भी कर सकता है, जो आइटम्स है उसको परचेज कर सकता है। इसी तरह अगर ये पर्सन, ये एक न्यू कस्टमर है, तो ये क्या करता है? आइटम्स को व्यू कर सकता है और अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। सो और इसी तरह जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन का जो सर्विसेज है, मिसाल के तौर पर वो क्या कर सकता है? व्यू आइटम्स, सही, आइटम्स को देख सकता है, चेकआउट को देख सकता है, और इसी तरह क्लाइंट, जो रजिस्टर क्लाइंट है उसको देख सकता है। मिसाल के तौर पर ये किस लेवल पर होगा? ये किस लेवल पर होगा? एक्टर लेवल पर, मतलब एडमिन के लेवल पर होगा, सही। इसी तरह आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो एक्टर है, ये क्या करेगा? ये व्यू आइटम को भी देख सकता है और इसी तरह चेकआउट को भी। इसी तरह क्रेडिट जो पेमेंट सर्विस है, ये चेकआउट और चेकआउट को देख सकता है, सही, और पेमेंट भी चेकआउट को देख सकता है। सिंपल ये एक यूज केस डायग्राम है जिसमें देखा गया है कि मुख्तलिफ जो एक्टर है, यूज केस डायग्राम है, वो किस तरह रिलेशनशिप बनाते हैं, सही, और किस तरह इंटरेक्ट करते हैं एक एक्टर अपने, मतलब जो सिस्टम है, एक प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर ऑनलाइन शॉपिंग के साथ किस तरह वो इंटरेक्ट करता है, सही। तो दैट वाज ऑल अबाउट द व्हाट, okay, SRS, use cases and use case diagram. So that's it, and I hope that you have learned something as always. And you can follow me for more on these platforms. And thank you so much. And if you have learned something, so thumbs up. You can like, and if you have any questions, so you might ask in the comment section. So thank you so much, and Allah Hafiz.